चलिए, तो मैंने आपको 3 न्यूरॉन बता दिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यूनिपोलर, बाइपोलर, 2 बताया है अभी, ये पोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर 3 बताया है ना। ये रहा आपका टेबल आपके सामने, ये रहा बताया इसमें तीनों, ये देखो ए पोलर हो गया, यूनिपोलर हो गया और बाइपोलर हो गया। अब मल्टीपोलर, अरे यार मैंने आपको बताया ना, जब भी पोलैरिटी आएगी मतलब सेल में खिंचाव आएगा, तो पहले एक्सोन तो एगो बनना ही बनना है कन्फर्म, और जो एक्सोन एक ही बनेगा, एक से अधिक नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके बाद डेंड्राइट्स निकलेगा अगर और पोलैरिटी निकालना है। तो लीजिए ये साइटोन था, ओके, ये क्या था भाई, ये साइटोन था, ठीक है। मैंने कहा पहले एक प्रोसेस निकला और वो इलोंगेट हो गया, उससे एक्सोन बन गया, ओके, ठीक है भाई, एक्सोन बन गया। और अब इससे कई सारे प्रोसेस निकले, अब एक प्रोसेस इधर निकला भाई, एक प्रोसेस इधर निकला, एक प्रोसेस इधर निकला, एक प्रोसेस इधर निकला, और ये सभी क्या पता है आपको, ये सभी के सभी क्या है, डेंड्रॉन है। और इससे फिर कई सारा क्या निकला आपको पता है, यहाँ पे देख लो आप, इससे कई सारा क्या निकला, डेंड्राइट्स निकला। इससे कई सारा क्या निकल रहा है, डेंड्राइट्स निकल रहा है। मतलब ये सेंटर पे क्या न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। ये क्या भाई, डेंड्रॉन है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, और ये क्या है, साइटोन है, और ये क्या है, एक्सॉन है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो अब देखिए गौर से, अगर मैं आपसे बात करूं सेल प्रोसेसेस के बारे में, तो देखो यहाँ पे साइटोन कितना है, साइटोन तो एक ही है यार, वो तो एक ही रहेगा। और अगर मल्टीपोलर है मतलब पोलैरिटी है, तो एक पोलैरिटी तो एक्सॉन लाएगा कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे डेंड्रॉन एक से अधिक है, तो लीजिए डेंड्रॉन मोर देन 1 में कर रहा हूं, और डेंड्राइट्स जब होता है तो एक से अधिक ही होता है, तो डेंड्राइट्स भी मोर देन 1, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पोलैरिटी। ये हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन। कंडक्शन, पहले रिसेप्टर देखिए, यहाँ रिसेप्टर कहाँ है, डेंड्राइट्स पर है, कहाँ भाई, डेंड्राइट्स पर है। तो आपको पता है कि डेंड्राइट्स रिसेप्टर के मदद से स्टिमुलस को रिसीव करता है, और वो तुरंत स्टिमुलस को ट्रांसफर किसको कर देता है, डेंड्रॉन को। लीजिए डेंड्रॉन के पास पहुंच गया स्टिमुलस। अब डेंड्रॉन क्या करता है, ग्रेडेड पोटेंशियल बना के उसको कंडक्ट करता है किधर, सेंटर की तरफ। मतलब यहाँ पे अगेन डेंड्रॉन वाला पार्ट ने क्या शो किया है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन। जब वो सारा ग्रेडेड पोटेंशियल पहुंचा एक्सॉन हिलॉक के पास, तो वहां से क्या बनकर निकलना स्टार्ट हुआ, एक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब एक्सॉन कैसा कर रहा है कंडक्शन, एक्सॉन वाला पार्ट कैसा कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, मतलब न्यूक्लियस। तो वही वाला बात है, डेंड्रॉन क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल, और एक्सॉन क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर जो नर्वस सिस्टम है ना, आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, मोस्टली न्यूरॉन ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन आर मल्टीपोलर, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन आर मल्टीपोलर। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में सारे के सारे न्यूरॉन कैसे होते हैं, मल्टीपोलर ही होते हैं। तो आई थिंक अब आपको मल्टीपोलर भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, एक्सॉन एक, साइटोन एक, डेंड्राइट्स बहुत सारे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और आपको जो मैंने डायग्राम पढ़ाया था न्यूरॉन का, लास्ट कीजिए, मतलब लास्ट क्लास में याद कीजिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। क्योंकि मेजोरिटी न्यूरॉन तो वैसा ही होता है ना यार, समझा है ना, मेजोरिटी न्यूरॉन कैसा होता है, मल्टीपोलर इन स्ट्रक्चर। तो इसलिए वही वाला डायग्राम आपको वो लोग पढ़ा देते हैं। तो बोलिए मल्टीपोलर तक सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए, हाथ करेक्ट कीजिए, समझ में आ गया तो सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडा 15 का झंडा पड़ेगा, सीधा झंडे की तरह अगर समझ में आ गया। अति का झंडा ऐसे पड़ता है, आशीर्वाद देता है। चलिए अब आते हैं कहाँ, तो लड़की लोग कह रही है सर हम लोग तो झंडा सिंबॉलिस फहरा लेते हैं, ऐसे टुक करते हैं झंडा फहर जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए अब आइए इधर सूडो यूनिपोलर में। सूडो का मतलब पता है क्या होता है, सूडो का मतलब पता क्या होता है, धोखा, जो आपको कई लोगों ने दिया होगा।
सूडो का मतलब क्या होता है? धोखा, फॉल्स, फ्रॉड। ओके, अब बात आता है यूनी। यूनी का मतलब एक, पोलर का मतलब पोलैरिटी। पता है हकीकत क्या है? धोखे देने वाले के नाम के आगे लगता है सूडो नाम। फिर बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, धोखा देने वाले के आगे नाम लगता है सूडो। ऐसा नहीं कि जो धोखा खाता है वो अपने नाम के आगे लगा के फिर रहा है सूडो। समझ में आया? धोखा देने वाले के नाम के आगे वर्ड लगाते हैं सूडो। मतलब एक यूनिपोलर न्यूरॉन है जो आपको धोखा देता है। किस बात में धोखा देता है? उसके स्ट्रक्चर को समझने में वो आपको धोखा देता है। मतलब वो लगता मल्टीपोलर जैसा है या लगता बाइपोलर जैसा है, मल्टी तो नहीं, बाइपोलर जैसा दिखने में लगेगा, लेकिन वो है नहीं बाइपोलर। वो आपको धोखा दे रहा, आपको चकमा दे रहा है, वो यूनिपोलर। तो पहले बोलिए सूडो यूनिपोलर का मतलब समझ में आया? सूडो मतलब धोखा देने वाला, कौन? यूनिपोलर। मतलब वो है यूनिपोलर न्यूरॉन ही, लेकिन वो धोखा दे रहा। अब एक और बताइए, अगर यूनिपोलर न्यूरॉन है तो क्या मैं सारा बात पहले यहाँ पे चेप दूं कि साइटोन एक होगा, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स नहीं होगा, और एक्सॉन, सूडो यूनिपोलर की बात कर रहा हूं मैं, तो यूनिपोलर का सारा बात चिपो, डेंड्रॉन एक, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स नहीं, और एक्सॉन एक, ये सारा बात आप चिप दो। अब देखना एग्जांपल, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इसका नाम क्यों पड़ा है, गौर कीजिएगा। इधर देखिए, मैंने कहा ये साइटोन था, ठीक है साहब, उसमें न्यूक्लियस था, ठीक है बढ़िया, उसमें ये क्या था, न्यूडीप्लाज्म था, यहाँ भी बढ़िया, एक प्रोसेसेस निकला, ठीक है, आपको पता है वो क्या बनाएगा, एक्सॉन बनाएगा। तो लीजिए मैंने क्या कहा भाई, ये एक्सॉन बनाया, ये लंबा सा एक्सॉन बनाया, ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन पता है क्या करता है, आगे जाके नहीं ब्रांच बना लेता है। अगर ऐसे ही रहता तो आप इसको क्या बोलते, बोलो यूनिपोलर, बोल लग रहा है ना जी यूनिपोलर। ये एक्सोन अपना दो ब्रांच बना लेता है, और इतना लंबा वो निकलता भी नहीं है, उसका ब्रांच लंबा होता है। तो करता क्या है, यहां से निकला ना एक्सोन, निकलते ही ये अपना दो ब्रांच बना लेता है। ऐसे क्या करता है, निकलते ही क्या करता है, वो अपना दो ब्रांच बना लेता है, इस टाइप से निकलते ही अपना दो ब्रांच बना लेता है। अब गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक ब्रांच के किनारे पे रिसेप्टर पाया जाता है, एक्सोन के किनारे पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अब तक एक्सोन कहीं रिसेप्टर नहीं रखा है, लेकिन सूडो यूनिपोलर ऐसा है जो अपने एक्सोन के एक ब्रांच पर रिसेप्टर रखा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोन का एक किनारा जहां रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है साहब, एक तरफ नहीं है, एक ही तरफ। अब आप गौर करना, इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे देखो, अगर आप ऐसे देखो तो नहीं लग रहा कि ये वाला पार्ट डेंड्रॉन है, नहीं लग रहा है ऐसा, ये वाला पार्ट डेंड्रॉन है, उससे डेंड्राइट्स निकला है, और ये वाला पार्ट साइटोन है। कितनों को ऐसा लग रहा है कि सच में सर ये है यूनिपोलर, लेकिन ये धोखा देके बाइपोलर जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है? कितनों को ऐसा लगा, हाथ खड़ा कीजिए। सर है तो यूनिपोलर, लेकिन ये धोखा देके जो है बाइपोलर के जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे कि यूनिपोलर ही है? इतना गो पार्ट आपको कंफर्म करा देगा। कौन? इतना गो पार्ट। अब देखिए सेल से डायरेक्टली एक ही प्रोसेस निकला है, सिंगल प्रोसेस डायरेक्टली फ्रॉम सेल से साइटोन, साइटोन से डायरेक्टली एक ही प्रोसेस निकला है। उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए ये एक ब्रांच बन गया और ये एक दूसरा ब्रांच बन गया एक्सॉन का। तो इसको, हाँ ये क्या है, ये सिंगल प्रोसेस क्या है, ये आगे चल के एक्सॉन बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रांच जो बना, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, चलिए ब्रांच ऑफ एक्सॉन, एक ब्रांच ये है, और ये भी ब्रांच ऑफ एक्सॉन, एक ब्रांच ये है, ठीक है साहब। लेकिन अब दोनों ब्रांच का नाम रखना है। चलो ज्योति बताएगी इस दोनों में से, ऊपर नीचे में से कौन सा ब्रांच स्टिमुलस को रिसीव कर लेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर किसमें से, मतलब ये सूडो यूनिपोलर पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, सूडो यूनिपोलर में हम आपसे पूछ रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। कहाँ जागे हुए हैं आप?
यस सर। हाँ, तो इसमें कौन सा, ऊपर या नीचे वाला, कौन सा ब्रांच स्टिमुलस को नीचे रिसीव कर, वाला क्यों ब्रांच ऑफ एक्सॉन, क्योंकि क्यों? वहां पे रिसेप्टर लगा हुआ। हाँ, तो ये रिसेप्टर क्या करता है भाई, सब स्टिमुलस को रिसीव कर लिया। चलिए बंद कीजिए माइक अब। सुमन, अब ये इम्पल्स को कंडक्ट किधर की तरफ करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर से। तो जब ऊपर जा रहे हो, आप कंडक्शन करवा रहे हो, तो आप टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जा रहे हो या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहे हो? चलिए बोलो। अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। पागल हो गया, न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो आप टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जा रहे हो कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहे हो? देख के बताओ। ये रहा न्यूक्लियस, ये था साइटोन, ये था उसका एक ब्रांच जो नीचे की तरफ है। अभी आपने कहा कि स्टिमुलस यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है कि न्यूक्लियस के दूर जा रहा है? न्यूक्लियस की तरफ जा। तो ऐसा कंडक्शन सेंट्रीपिटल कहलाता है कि सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। पीटल, पीटल, मैंने ट्रिक भी बताया सेल में। पिक्चर वो गाना आता है ना, वो जो सनी लियोन वाला गाना है, सेंट्रीपिटल। तो वो गाना आप लोग अंदर में सुनते हो, बाहर सुनोगे तो पिटा जाओगे। ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा, बहुत दिनों से रखा है मैंने ये ट्रिक याद। ठीक है, बाहर सुनोगे तो पिटा जाओगे, वो गाना सुनोगे तो सेंट्रीपिटल, पीटल। ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा, आप भी ऐसे याद रखोगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रांच तो कैसा शो किया, सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ब्रांच का भी नाम भी लिखूंगा। एक ने कैसा शो किया, सेंट्रीपिटल। अब होता क्या है, जब ये यहाँ पहुंचता है तो आगे पूरे एक्सॉन में कंडक्शन होता है। अब यहाँ से ये आगे चलता है, यही यही इंपल्स आगे बढ़ता है, और उस किनारे, एक एक्सॉन के किनारे से दूसरे एक्सॉन के किनारे तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पहुंचा, तो अब बताओ कौन बताएगा? हर्ष बताओ, ये वाला ब्रांच जो कंडक्शन किया, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस किया या टुवर्ड्स द न्यूक्लियस किया? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? इट्स फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो एक ने किया सेंट्रीपिटल, एक ने किया सेंट्रीफ्यूगल। अब बच्चा बोल रहा है, अरे मास्टर दोनों का नाम रखो यार, ब्रांच का नाम रखो, ऐसे नहीं चलेगा काम। आइए नाम रखते। रिबा माइक ऑन करो। जो पीएनएस के न्यूरॉन ऐसे, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, पीएनएस के ऐसे न्यूरॉन जो इंपल्स का कंडक्शन टुवर्ड्स द सीएनएस करते हैं, सेंसरी या मोटर कहलाते हैं? टुवर्ड्स द सीएनएस CNS। करते हैं, हाँ। सेंसरी या मोटर? सर मोटर। सोच लीजिए एक बार। टुवर्ड्स द सर सीएनएस फिर का से मतलब समझ बोलिएगा। रहे हैं? ऐसा न्यूरॉन, पीएनएस का ऐसा न्यूरॉन जो टुवर्ड्स द सीएनएस करता है कंडक्शन, सेंसरी या मोटर? सेंसरी। सेंसरी। सेंसरी और ये एफरेंट करता है। सेंसरी का ही दूसरा नाम एफरेंट या इफरेंट? एफरेंट। तो एफरेंट, इसका मतलब सीएनएस आपके बॉडी का सेंटर है नर्वस सिस्टम का, तो एफरेंट यस सर। सेंटर की तरफ आता है, राइट? अरे बोलो। यस सर। तो बताओ, इस दो ब्रांच है अभी यहाँ पे ऊपर नीचे, कौन सा ब्रांच कंडक्शन सेंटर की तरफ कर रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। तो क्या मैं नीचे वाले को एफरेंट ब्रांच कह सकता हूँ एक्सॉन का? बोलो। सर फिर से। क्या सर? क्या ये नीचे वाले को मैं एफरेंट कह सकता हूँ? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक बंद करो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अरे भाई, पीएनएस में मैंने आपको क्या सिखाया है कि पीएनएस आपके नर्वस सिस्टम का पेरिफेरी है ना, वहां से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी को, बस टर्मिनोलॉजी को कोरिलेट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे वहां पे बॉडी में सेंटर पे होता है सीएनएस, तो जो न्यूरॉन पीएनएस का होता है, जो सेंटर की तरफ मतलब सीएनएस की तरफ लेके आता है इंपल्स, उसको एफरेंट बोलते हैं ना। जो सीएनएस से दूर लेके जाता है, मतलब सेंटर से दूर लेके जाता है, उसको इफरेंट बोलते हैं ना जी। तो यहाँ पे एक्सोन का एक वो ब्रांच है जो इंपल्स को सेंटर पे लेके आ रहा है, न्यूरॉन का सेंटर न्यूक्लियस है, तो वो ये वाला ब्रांच है, उसको मैंने नाम दिया एफरेंट। और ये ऊपर वाला वो ब्रांच है जो इंपल्स को दूर लेके जा रहा है, सेंटर से, न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा इफरेंट। दोनों एक ही एक्सोन के ब्रांच हैं, एक एफरेंट ब्रांच, एक इफरेंट ब्रांच। इसलिए कई बार एफरेंट ब्रांच को हम लोग सेंसरी ब्रांच भी कह देते हैं।
ठीक है। और इफरेंट ब्रांच को हम लोग मोटर ब्रांच भी बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली कहना सही क्या है, एफरेंट और इफेरेंट। एफरेंट ब्रांच और इफरेंट ब्रांच ऑफ एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन के दो ब्रांच हैं। नाम सभी को समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, एफरेंट और इफरेंट क्यों बोला, बस टर्मिनोलॉजी मैंने वहां से कोरिलेट किया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि किसने किया सेंट्रीपिटल कंडक्शन, देख के बता सुमन, किसने किया सेंट्रीपिटल कंडक्शन सूडो यूनिपोलर में? यस सर। किसने किया सर एक सेंट्रीपिटल बार दोबारा। कंडक्शन? अरे देख के तो बताओ यार, अभी तो बताएं। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर? सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर। तो कौन कर रहा है, एफरेंट या इफरेंट, यही तो पूछ रहे हैं, देख सर के एफरेंट। तो बोलो ना सीधा, एफरेंट, एफरेंट ब्रांच ऑफ एक्सॉन, एफरेंट ब्रांच ऑफ एक्सॉन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखता हूँ, एक्सॉन का पार्ट है। शिवानंद बताएगा सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कौन कर रहा है? इफेरेंट। इफरेंट ब्रांच ऑफ एक्सॉन, ये भी एक्सॉन का ब्रांच है। तो यहाँ पर एक सिंगल एक्सॉन दोनों कंडक्शन कर रहा है, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। तो सूडो यूनिपोलर में ये बात थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ एक्सॉन के पास रिसेप्टर भी है और एक्सॉन दोनों टाइप का कंडक्शन कर रहा है, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। इसका एग्जांपल बताऊं मैं, अभी एग्जांपल बस बोलूंगा आपको याद रखने के लिए, जब मैं दोबारा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा तब आपको याद दिलाऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड में मैं आपको एक बात दिलाऊंगा याद, डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, अब यह भूल जाओ। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा ना, टीएस उसका ट्रांसफर सेक्शन, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये उसका एफरेंट ब्रांच है, ये उसका इफरेंट ब्रांच है और ये साइटोन वाला पार्ट है। तो एक रिसेप्टर जिस पर लगा हुआ है वो एफरेंट ब्रांच, वो इंपल्स को लेके आ रहा है टुवर्ड्स द साइटोन, और जिस पर रिसेप्टर नहीं लगा है वो जा रहा है इंपल्स को लेके अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये बात मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, अभी बस आप एग्जांपल डायरेक्टली याद रखें, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो बोलिए सूडो यूनिपोलर के बारे में सभी को समझ में आ गया? जल्दी, बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने समझा दिया। अच्छा, जब आपसे सूडो यूनिपोलर के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जब मैंने क्लास में ऐसे पढ़ा है तो एग्जाम में मैं उल्टा करके पूछूंगा, पता है कैसे? कुछ लोग समझ चुके होंगे, पता है कैसे? मैं क्या करूंगा, रिसेप्टर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ओके, मैं यहाँ पर रिसेप्टर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं रिसेप्टर नहीं लगाऊंगा, मैंने रिसेप्टर यहाँ लगा दिया। अब बताओ नाम पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? और कंडक्शन का डायरेक्शन भी पलट जाएगा कि पलट जाएगा, बोलो? नाम पलट जाएगा, ये एफरेंट हो जाएगा, ये इफरेंट हो जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ में आई? कितनों को मेरी बात समझ में आई? तो वहां में अगर आपसे लेवलिंग पूछूंगा तो आप रट के मत जाना ये नोट्स वाला, आप कंसेप्ट समझ के जाओ। कंसेप्ट क्या है, जिसके ऊपर रिसेप्टर होगा वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है एक्सॉन होते हुए भी, और वो कौन है? वो है एफरेंट ब्रांच। और एफरेंट ब्रांच में भी रिसेप्टर की वजह से वो स्टिमुलस रिसीव किया है, देन वो कंडक्ट किया आगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन में, देन इफरेंट ब्रांच ने कंडक्ट किया सेंट्रीफ्यूगल में। तो ये है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर यूनिपोलर ही है, सूडो वर्ड इसलिए लगाया है कि देखने में लगता है बाइपोलर जैसा। तो ये बात आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन आप क्या करना, ऐड कर लेना, ये फॉल्स वर्ड जहां पे मैंने लिखा है इसको ऐड कर लेना, लुक्स लाइक बाइपोलर। किसके जैसा दिखता है ये भी पूछा जा सकता है, लुक्स लाइक बाइपोलर, बाइपोलर के जैसा दिखता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांच है एक्सॉन का, इसीलिए। ठीक है, ऐसे बना हटाओ वो जल्दी से, क्या कर रहा है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी लोग, स्क्रीनशॉट। सर हाँ बोलो। दोनों साइड पे एक्सॉन के रिसेप्टर नहीं लग सकता? नहीं नहीं, होता ही नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से बॉडी थोड़े बनता है। डाउट पूछना सही है, लेकिन तुम सोचो कि बॉडी तुम्हारे हिसाब से बन जाए, वो सही नहीं है। बॉडी जैसा है हम लोग वैसा पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों, अब आपको ये भी बताऊंगा, अगर दोनों टाइप रिसेप्टर मिलेगा ना तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन ही नहीं होगा।
आपको जब एग्जाम्पल में वहां पे स्पाइनल कॉर्ड में दिखाऊंगा तो आप देखना, एक तरफ से इम्पल्स आता है और दूसरी तरफ से बाईपास होकर निकल जाता है। दोनों तरफ रिसेप्टर रहेगा तो करंट आके टकरा जाएगा और बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, एक ही तरफ रिसेप्टर होता है, ठीक है। चलिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ भाई साहब। इरहान, एनी डाउट? हर्ष? यस सर। हाँ बोलो। एक डाउट सर, हाँ। जब बाइपोलर होगा तो उसमें जरूरी है एक ही डेंड्रॉन आएगा, मल्टीपल डेंड्रॉन भी तो आ सकता है। डेंड्रॉन, अरे एक ही आएगा तब तो बाइपोलर है। यहाँ पे बाय का मतलब क्या है? दो प्रोसेसेस, एक प्रोसेस ये इधर निकला और एक प्रोसेस से एक्सॉन बन गया, दो ही प्रोसेस है, इसलिए तो नाम है बाइपोलर। अच्छा, अगर कभी टेट्रापोलर हुआ यानी कि मल्टीपोलर टेट्रा केस में, मतलब दो के बाद गए तो आप मल्टीपोलर में चले गए। ये सब मल्टीपोलर में गया हाँ तो उसमें पहले डेंड्रॉन आएगा, फिर उसका डेंड्राइट आएगा, फिर हाँ उसके बाद प्रोसेस होगा। हाँ। अच्छा, मैंने नाम उल्टा लिख दिया जी, एक मिनट रुक जाओ। ऊपर वाला डेंड्राइट्स है, नीचे वाला डेंड्रॉन है। एक मिनट रुक जाओ, पहले नाम उल्टा लिख दिया मैंने। ऊपर वाला ये डेंड्राइट्स है, कोई जाग रहे हो तो बोला करो यार। और नीचे वाला डेंड्रॉन है। हाँ अब बोलो। जैसे यही पूछ रहा था, पहले जैसे टेट्रा हुआ तो उसमें पहले हाँ, एक डेंड्रॉन आया। डेंड्राइट्स आएगा। हाँ, डेंड्रॉन आया, मतलब एक से अधिक डेंड्रॉन आया और सबसे डेंड्राइट्स निकल गया। मेनी प्रोसेसेस। और बोलो। ये सब बस यही डाउट था। अगला अतीक, एनी डाउट? यस सर। हाँ बोलो। वो डेंड्राइट्स भी साइटोन के सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। हाँ, अरे मतलब कि पहले तो साइटोन निकला, साइटोन का मतलब कि प्रोजेक्शन डेंड्रॉन बना, तो सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोजेक्शन है उससे और प्रोजेक्शन हो गया, ये देखो, और पतला पतला प्रोजेक्शन, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या तो होता है? अगर फॉस्फोलिपिड वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह होता है, ये सब का एक्सटेंशन है। और बोलो। ये बाइपोलर न्यूरॉन में डेंड्रॉन में डेंड्राइट्स अगर हो गया तो बाइपोलर नहीं होगा? नहीं, प्रोसेसेस अधिक हो जाएगा ना, इसलिए। अदरवाइज सुनेगा एक बात, ये बात जो डाउट पूछा है ना, ये बात कई बुकों में कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसलिए मैं इससे बचना चाह रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टेड ये है कि वो लोग क्या करते हैं ना, प्रोसेसेस में मेनली इसको मानते हैं जो डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। कौन कौन? डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सही डाउट पूछा। ये डायरेक्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल। सेल से डायरेक्टली कौन निकलता है? एक निकलता है डेंड्रॉन और एक निकलता है एक्सॉन। मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सही हो। अरे ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, मैं घेर के लिख देता हूँ। ये वाला पार्ट डेंड्रॉन और ये वाला पार्ट एक्सॉन, दीज आर डायरेक्ट प्रोजेक्शन या फिर डायरेक्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल। बट ये जो डेंड्राइट्स है ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं है। कई जगह, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, ये सब अपना अपना एजम्पशन है। कई जगह डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन सभी को सेल प्रोसेसेस मानते हैं, ठीक है। कई जगह डेंड्रॉन और एक्सॉन को प्रोसेसेस मानते हैं। हकीकत यही सही है, हकीकत यही सही है कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन ये है। और कई जगह केवल डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स को प्रोजेक्शन मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक्सॉन लंबा पार्ट हो गया। और कई जगह केवल डेंड्रॉन को मानते हैं। लेकिन जब हम न्यूरॉन को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तब हम प्रोसेसेस डेंड्रॉन, सॉरी ये वाला कलर, डेंड्रॉन और एक्सॉन को मानते हुए हम प्रोसेसेस का काउंटिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे डेंड्राइट्स आ भी गया, कहाँ पे? बाइपोलर में, तो आप उसको एज अ प्रोसेसेस काउंट नहीं करना। अगर डेंड्राइट्स आ भी गया, उस पर रिसेप्टर आ भी गया, तो आप उसको एज अ प्रोसेसेस काउंट नहीं करना, क्योंकि डेंड्राइट्स सेल मेम्ब्रेन का डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोसेसेस नहीं है। समझ में आया? और किसी को कोई डाउट है इस टर्म से रिलेटेड? चलिए अगला पूछ रहा हूँ। रिभा, एनी डाउट? नो सर। ज्योति, एनी डाउट? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। चलिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
देखिए मैंने इतना बोला है कि ये ए पोलर है, ये यूनिपोलर है, ये बाइपोलर है, और ये मल्टीपोलर है, और ये सूडो यूनिपोलर है। ए पोलर का मतलब कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस मेनली आप दो ही सोचेंगे जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। डेंड्राइट्स डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं है, इसलिए उसको आप प्रोसेसेस में काउंट मत करना, अदरवाइज कई जगह बुक में काउंट करना पड़ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन ही क्लासिफाई करता है न्यूरॉन को। ठीक है, वही बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही डेंड्रॉन है और ना ही एक्सॉन है, इसलिए ए पोलर है। यहाँ पे एक पोलरिटी आई है तो कन्फर्म एक्सॉन होगा, डेंड्रॉन नहीं है। डेंड्रॉन नहीं तो डेंड्राइट्स भी नहीं होगा। यहाँ पे बाइपोलर है तो एक डेंड्रॉन है, देख लीजिए आप, एक एक्सॉन है, लेकिन डेंड्राइट्स नहीं है। अगर डेंड्राइट्स हो भी गया तो प्रोसेसेस का काउंटिंग तो दो ही रहेगा ना यार, उसका तो काउंटिंग दो ही रहेगा ना, बाइपोलर में ही आएगा वो। ठीक है, हाँ, जब डेंड्रॉन का नंबर एक से अधिक हो गया तो डेंड्राइट्स का तो नंबर एक से अधिक होना ही आ गया है। तो ठीक है, तो ये प्रोसेसेस में तो काउंट ही नहीं होता है ना, उसको हटाइए। तो डेंड्रॉन का नंबर एक से अधिक हो गया तो एक्सॉन तो एक रहेगा ही रहेगा, तो वहां पे ओवरऑल सेल प्रोसेसेस एक से अधिक होंगे, तो वो मल्टीपोलर। सूडो यूनिपोलर मैंने डिटेल में समझा दिया। कहाँ पर कौन रिसेप्टर लगा हुआ है ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। एग्जाम्पल आपको एक्सक्लूसिवली याद ही रखने हैं। ए पोलर कहाँ मिलता है? हाइड्रा में और अमेक्राइन सेल। ठीक है, यूनिपोलर कहाँ मिलता है? जब वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप हो रहे थे उस टाइम यूनिपोलर होता है। बाइपोलर कहाँ होता है? रॉड और कौन सेल ऑफ रेटिना में होता है। ठीक है, कि रेटिना में दोनों टाइप के सेल है, बाइपोलर भी और ए पोलर भी है। ए पोलर अमेक्राइन है और बाइपोलर रॉड और कौन है। और नाक में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है ये भी कैसा होता है? बाइपोलर ही होता है। बाकी आपके नर्वस सिस्टम में मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन कैसा है? मल्टीपोलर है। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पूरा का पूरा ब्रेन का पार्ट होता है मल्टीपोलर से बना हुआ। स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन होता है स्पेशल टाइप का, डोर्सल रूट गैंग्लिया में जो होता है उसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूछने का, जल्दी से आप पूछ सकते हैं। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए। अतीक ने सही डाउट पूछा है कि सर अगर यहाँ पे डेंड्राइट्स निकल गया तो क्या वो मेनी प्रोसेसेस हो जाएगा, वो मल्टीपोलर में आ जाएगा? नहीं, डायरेक्ट प्रोजेक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर जो यहाँ लिखे हैं ना, तो आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्शन या डायरेक्ट प्रोसेस। और वो डायरेक्ट प्रोसेस कौन है ये भी लिख लीजिएगा, वो कौन है? डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बात अगर नोट्स में नहीं है तो ऐड कर लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। सर एक डाउट है, हाँ बोलिए। पूछ लूं? सर अगर क्वेश्चंस में बाइपोलर का डायग्राम दिया, उसमें डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स निकलता हुआ दिखा दिया गया, कोई दिक्कत और नहीं है। ऑप्शन में बाइपोलर मल्टीपोलर दोनों दिखाया, तो बाइपोलर ज्यादा करेक्ट बाइपोलर, आप डेंड्रॉन का काउंटिंग करो ना यार, डेंड्राइट्स का काउंटिंग ही क्यों कर रहे हो? बाइपोलर, डेंड्रॉन एक है ना, डेंड्रॉन एक है, एक्सॉन एक है, बाइपोलर। फंडा ये है कि डेंड्रॉन और एक्सॉन का काउंटिंग देखना है आपको। ठीक है, डेंड्रॉन एक्सॉन नहीं है तो ए पोलर, डेंड्रॉन नहीं है एक्सॉन है यूनिपोलर, दोनों एक एक है तो बाइपोलर। एक्सॉन एक है, डेंड्रॉन कई सारे हैं तो मल्टीपोलर। एक्सॉन एक ही है यूनिपोलर, लेकिन ब्रांच हो गया उसका तो सूडो यूनिपोलर। बस सिंपल है यार, ज्यादा तामझाम है ही नहीं। ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट है? तो चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। अगले मीटिंग में लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। 3 टाइप के होते हैं, देखते हैं अगले मीटिंग।